ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने बहुत बड़ा कमाल कर दिखाया है, क्योंकि इस मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं ने जो धन से तो काम संभव होते वही संभव हो सकते हैं, लेकिन दुआओं से जो काम असंभव होते हैं वह भी संभव हो सकते हैं। ऐसे कई सारे केसेस को सॉल्व कर दिखाया है। जैसे कि लव भाई, जिसको कहते थे कि कभी 40 दिन से ज्यादा बच नहीं पाएगा, 4th स्टेज का कैंसर, और आज लव भाई बिल्कुल अच्छे से खड़े हो गए हैं, है ना। नम्रता बहन जो 16 साल से कुर्सी पर थी, जो खड़ी नहीं हो पा सकती थी, चल नहीं पा सकती थी, उठ नहीं पा रही थी, आपको बहुत जानकर आश्चर्य होगा कि वह चलने लग गई है। यानी कितनी बड़ी कमाल है। महेश भाई का ऑपरेशन आपको पता ही है, और सबसे बड़ी बात है राहुल भाई का जो ब्रेन में ऑपरेशन हुआ था और होश में नहीं आए थे। तो ऐसी आत्माओं को भी आप सभी आत्माओं की दुआओं ने उनको वापस ले आया। ये वापस इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि आज वापस जो है ऐसा ही एक केस हमारे पास आया है, जिसको हमें वापस प्रैक्टिकल में उनको होश में लाना है ना। तो मैं आज जिस केस की बात कर रहा हूं वह बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी आप कोई साधारण आत्माएं नहीं रही, आपको काफी समय हो गया है मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं से जुड़कर, और आपको काफी सारी विधियां मिल गई हैं कि कई सारी आत्माओं को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, असंभव से कार्य को कैसे संभव कर सकते हैं। अभी जो भी आत्माएं बहुत ज्यादा सीरियस होकर के दुआएं देती हैं, दिल से मेडिटेशन करती है, उनके लिए विशेष एक एक्साइटमेंट ऑफर भी होगा वर्कशॉप के अंदर, क्योंकि अभी आप आत्माओं को डेली का नया सेशन मिल जाता है। तो आज हम जिनकी बात करने वाले हैं उनका नाम है जिगर भाई, जिनकी उम्र 32 ईयर्स है। आप फोटो में उनको देख पा रहे होंगे। इनको ब्रेन जो है वो ब्रेन की नहीं, हेड इंजरी हुई थी, यानी उनको एक्सीडेंट हो गया था भाई का, तो हेड इंजरी हुई थी, इसी का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अभी तक वह होश में नहीं आए हैं। काफी समय हो गया है उनका, हमारे पास कल ही उनका केस स्टडी के अंदर आया था। तो जिगर भाई को अब हम होश में कैसे ला सकते हैं? दुआएं तो आप देना जानते ही हो, लेकिन अब मैं आत्मा थोड़ा सा सीरियसली बात करना चाहूंगी, क्योंकि जो भी आत्माएं विशेष, क्योंकि कल दीदी ने मेडिटेशन किया तो पता लगाया कि इस आत्मा का उनके लौकिक माँ बाप के साथ हिसाब किताब काफी तगड़ा है ना। और माँ बाप का हिसाब किताब बहुत तगड़ा होता है, तो कम से कम इस आत्मा को 5000 की दुआएं खाली कमेंट बॉक्स में जरूरत पड़ेगी। जैसे ही 4000 के ऊपर ये दुआ क्रॉस करेगा तो राहुल भाई की तरह इस भाई को भी होश आना चालू हो जाएगा। तो मैं आज क्लियरली बताना चाहूंगा कि आप हमेशा सबको दुआएं तो दे ही रहे हो, लेकिन स्पेशली 10 दिन के अंदर व्हाट्सएप पर मुझे कमिटमेंट करेगा कि कौन 10 दिन में 100 कमेंट बॉक्स में दुआएं लिखेगा, है ना, दिल से जो विधियां आपको बताई गई है। स्पेशली मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप के अंदर कि आई एम रेडी फॉर दिस वर्क, है ना। तो दिल से, क्योंकि आप आत्मा इतनी पवित्र आत्माएं हैं, आपकी दुआएं हैं वही इस आत्मा को अच्छे से जगा सकती है। तो स्पेशली आप मुझे व्हाट्सएप पर लिखिएगा, तो मेरा उन आत्माओं पर विशेष अटेंशन रहेगा जो रूहानी आर्मी है, यानी जो बहुत ज्यादा सीरियस हैं, क्योंकि अभी इस आत्मा के लिए 5000 की दुआएं करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम आत्माओं के पास यह मौका मिला है कि जहां पर डॉक्टर भी अपनी तरफ से पूरा एनर्जी लगाते हैं, लेकिन कहीं जाकर के रुक जाते हैं। तो जहां पर वो रुक जाते हैं, कहते हैं कि वहां पर भगवान की शक्ति और भगवान की दुआएं काम आ जाती हैं। तो हमें दुआएं तो आप आत्माओं को देनी ही है, लेकिन सीरियस होकर के विद इन 10 डेज का टास्क ये नया आपको मिला है।
छोटे छोटे केसेस में तो आप दुआएं दे ही रहे हो, लेकिन ये लव भाई जैसे, नम्रता बहन जैसे ऐसे डिफिकल्ट केसेस हैं, तो इसके लिए हमें विशेष अटेंशन देना है। और जो भी आत्मा सीरियस होकर के मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेगी कि 10 डेज के लिए वो विशेष करेंगी, तो उनको अलग से कमेंट्री और एडवांस लेवल का वर्कशॉप प्रोग्राम उनको दिया जाएगा कि ऐसी आत्माओं को कैसे हम और अच्छे से होश में लाते हैं। तो एक्चुअल में जिगर भाई के साथ क्या इश्यू हमें लगता है, थोड़ा केस का हम फिर से स्टडी कर लेते हैं। तो उनका आप लोग तो जानते ही हो क्योंकि पुराने हो कि मन ने सजेशन आत्मा को देना बंद कर दिया है। मन जो हम जानते हैं कि कॉन्शियस मन जो होता है, जिसकी वजह से 10% बाकी जो आत्मा ही सारे काम करती है, बट अब आत्मा को सजेशन मिल ही नहीं पा रही है कि कुछ काम करना है। और आत्मा में जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है, जो हर्ट चल रहा है या श्वास से जो होना है, तो वो तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग पहले से फीड है आत्मा में, तो वह काम आत्मा कर पा रही है, लेकिन नया सजेशन आत्मा को नहीं मिल पा रहा है। अगर एक बार जो उनका जिगर भाई का खुद का मन उनको सजेशन नहीं दे पा रहा है, तो हम सब आत्माओं को पहला प्रयोग कौन सा करना है, आप आत्माओं को पता ही होगा, जूस वाली विधि को यूज करना है कि भगवान के साथ जूस जो है, स्वयं भगवान जो है वो दवाई वाला जो जूस 32 फलों का जो जूस वाला प्रोसेस है, परमात्मा की दिव्य शक्ति वाला जो जूस है, वह जिगर भाई को हम अमृत वेला में बहुत दिल से उनको पिलाएंगे, क्योंकि उस जूस में इतनी ताकत है जो मन को कॉन्शियस लेवल को एक्टिव कर देगी। तो सभी आत्माएं जो ज्यादा सीरियस है इस टास्क के लिए और स्पेशली व्हाट्सएप पे जो मैसेज करेंगे उनके लिए विशेष और विधि बताई जाएगी। बाकी नॉर्मल तो दुआएं उनके लिए चालू ही रहेगी। तो जूस वाला प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रयोग हमें इस आत्मा पर करना है कि जब उनका मन सजेशन देने के लिए लायक नहीं है, तो हम सूक्ष्म रूप में मेडिटेशन करके उनकी आत्मा को सजेशन देने का काम करेंगे। और सजेशन तो आप सभी आत्माएं पुराने हैं तो जानते ही हो कि क्या सजेशन देनी है, राहुल भाई की तरह कि आप आत्मा क्या कर रही हो, आप आत्मा होश में आ रही हो, आप आत्मा का शरीर पूरी तरीके से वर्क कर रहा है, आप आत्मा को अभी नया काम करना है ना, अभी जीवन के सारे सुचारू रूप के सारे काम बहुत बढ़िया से चल रहे हैं, है ना, आप आत्मा बहुत पावरफुल होती जा रही हो, बहुत शक्तिशाली होती जा रही हो। और सबसे बढ़िया उनके मन के लिए भी सजेशन हो जाएगा कि आपका मन भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है ना। तो जिस तरीके से यह सजेशन हम 7-8 तरह के सजेशन आत्मा को देंगे, एक साथ देंगे ना, जब हम इतनी सारी आत्माएं दिल से देंगे उस आत्मा को सजेशन, तो जैसे ही आत्मा ओके कर लेगी, लेकिन आत्मा ओके कब करेगी, वो सजेशन हमें इंटरेस्टिंग तरीके से देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही आत्मा कब ओके नहीं बोलती है, जब तक हमें उसको इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं दिया जाए। जैसे अभी जो जिगर भाई की हालत है वो छोटे बच्चे की तरह है। छोटे बच्चे में भी मन सजेशन देने का काम नहीं करता है, तो हम बच्चे को जैसे भी कोई बात इंटरेस्ट से बताते हैं तो बच्चा वो एकदम से एक्साइटमेंट से वह काम करके ओके करके करने लग जाता है। तो जैसे छोटे बच्चे में मन सजेशन नहीं दे पाता है आत्मा को, जिसको लोग सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसको समझ नहीं पाते हैं लोग, तो एक्चुअल में फिर सोल पावर को हमें इंटरेस्टिंग तरीके से सजेशन देनी है। और वो इंटरेस्टिंग तरह की विधि आपको बताई गई है कि जैसे उनको जगाना है तो अमृत वेला में भी हम सभी आत्माएं बाबा के साथ ढोल नगाड़े लेकर के पहुंच जाएंगे। तो उनके सूक्ष्म कर्मेंद्रिया जो है, शरीर की जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है, वो भी अगर हमारी बात को सुन लेती है, वो ढोल नगाड़ों की भगवान के साथ आवाजें के साथ सुन लेती है, तो वह होश में आ जाएंगे। और दूसरा आपको इंजेक्शन वाला भी प्रयोग करना ही है ना, बहुत प्यार वाला प्रयोग करना है कि इंजेक्शन जो बाबा का प्योर इंजेक्शन है ना, जो होश में लाने वाला जो इंजेक्शन है, कॉन्शियस लेवल को लगाने वाला इंजेक्शन है, पॉजिटिव एनर्जी वाला इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन बहुत बड़ा है। और वो इंजेक्शन लेकर के किसको लगाना है, जिगर भाई को लगाना है। जैसे ही जिगर भाई को वो इंजेक्शन बाबा के हाथ से लगेगा
तो वह जग जाएंगे। वो पूरी वीडियो और कमेंट्री आपको दी ही गई है ना। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि आपको दिल से मेडिटेशन करना, इनको जगाने के लिए जो भी आत्मा इस प्रयोग में विशेष रूप से शामिल होना चाहती है वह मुझे व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज करेंगी, क्योंकि अभी हमें दुनिया वालों को प्रैक्टिकल रूप में दिखाना है। और जब हम आत्माएं दिल से दुआ देने का काम करती है तो आप आत्माओं को बहुत सारा जो भी हिसाब किताब है वह बहुत जल्दी पूरा हो जाता है ना। तो वह आधा घंटा की जो मेडिटेशन कमेंट्री है वह भी आप उनके साथ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें जिगर भाई के लिए सबसे बड़ी बात है वो क्षमा याचना का योग बहुत करना पड़ेगा। क्षमा याचना यानी उनके द्वारा जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म हो गए हैं इस जन्म के या पिछले जन्म में, तो राहुल भाई को जिगर भाई को माफी यानी क्षमा याचना हमें करानी पड़ेगी। और उनके मम्मी पापा और बच्चा यानी 3 लोग उनके हिसाब किताब में इन्वॉल्व है। 3 के साथ चौथे हैं डॉक्टर साहब, वो भी उनके साथ हिसाब किताब में इन्वॉल्व है, ताकि वो हिसाब किताब में इस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि किसी न किसी रूप में उनका हिसाब किताब उनके साथ इन्वॉल्व है। तो हमें चारों आत्माओं के लिए विशेष योग कौन सा करना है कि चारों का जो भी हिसाब किताब हो आपस में किसी जन्म का, हे परमात्मा इनको एक कदम आगे बढ़ाओ। अभी ये चारों आत्माएं जो हैं वो परेशान हो गई है, इस केस से परेशान होगी, इस समस्या से तड़प रही हैं। तो हे मीठे बाबा आप चारों आत्माओं को इससे एक कदम आगे बढ़ाओ। यह भी अमृत वेला में हमें पूरी तरीके से मेडिटेशन करना होगा। तो हम लोग बिल्कुल सीरियस हो जाए। अब टाइम आ गया है क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारी लाइन लगी हुई, अगले 1.5 महीने की बुकिंग हो गई है। तो हमें ऐसे केसेस के अंदर उनकी दिल से मदद करनी है। दिल से भगवान की शक्तियां तभी आपके अंदर बढ़ेगी जब आप इन शक्तियों को यूज करोगे, क्योंकि बाहर के धन दौलत को जितना बांटते हैं उतना कम होता है, लेकिन भीतर जो अंदर तर जाता है यानी भीतर की शक्तियां जो है वो जितनी हम बांटते हैं उतनी बढ़ जाती है। तो यह एक अवसर मिला है, यह एक मौका मिला है आपको, एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर आप अंदरूनी शक्तियों का यूज करने का तरीका, अलग अलग विधियां जो भगवान आपको डेली सिखाता है, होश में लाने के तरीके, दोस्त के साथ, साजन के साथ, यहाँ पर यह भी प्रयोग आप करना है कि जिगर भाई के साथ एक चेयर का इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन करना है और रात भर स्वयं भगवान उनके साथ बैठे हैं और भगवान उनको वो पावर और वो शक्तियां जिगर भाई को दे रहे हैं। यह पावरफुल वाइब्रेशन वाली जो कमेंट्री जो आज ही आप लोगों को कराई गई थी, इसका भी पूरा यूज करो। अब मैं आत्मा देखना चाहती हूँ कि जो आप आत्माओं के पीछे इतनी सारी मेहनत परमात्मा ने करी है, क्या वो सारी आत्माएं आप सीरियस हो? जब आप किसी एक आत्मा को भी बहुत तह दिल से दुआ दे करके जगा देते हो तो आपके कई जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। यानी कितनी बड़ी बात है कि स्वयं के हिसाब किताब को दूर करने का एक अवसर हमें मिला है, किसी के दुख दर्द को दूर करने का एक अवसर मिला है। और दुनिया में सबसे प्यारी और सबसे अच्छी जो सेवा है वह दुआओं की है और निस्वार्थ सेवा है। हमारी तो सेवा भी निस्वार्थ है, जिसमें किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं होता है, बस दूसरों के जीवन में खुशी लाने का माध्यम बन पाए। उनका परिवार तो छोड़ो, वो आत्मा खुद अंदर से कितनी परेशान होगी उसको हमें महसूस करना चाहिए। हम आधा घंटा कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, वो कितने टाइम से चेयर पर है, वो बोल नहीं पा रही है, होश में नहीं आ पा रही है। तो सोचो उस आत्मा, वो आत्मा आप लोगों को पुकार रही है, आप लोगों को कह रही है कि मुझे इस परेशानियों से मुक्ति दिलाओ। और जब मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के पास कोई केस आता है तो वह पूरा न हो ऐसा हो नहीं सकता है। कोई भी आत्मा कोशिश शब्द का यूज नहीं करेगी, क्योंकि जो कहता है कि मैं कोशिश करूंगा वो तो पहले से ही हार चुका है। जब मेरे पास कोई केस है मैं बोलूंगा मैं कोशिश करूंगा, यानी तो वो ऑपरेशन भी करूंगा, मैं बोलूंगा मैं कोशिश करूंगा तुम्हें बचाने की, तो वो तो मरीज पहले से ही मर जाएगा ना। कोशिश करने वाले तो पहले से हार जाते हैं। हमारा तो सबकॉन्शियस माइंड यानी आत्मा को सजेशन दो कि ये आत्मा उठ ही रही है, यह आत्मा जग ही रही है। जिगर भाई वापिस खड़े हो ही रहे हैं। जिगर भाई अगर खड़े हो जाते हैं तो सोचो भगवान का कितना नाम वाला होगा, कितना
बहुत अच्छा होगा, जैसे लव भाई के जीवन में ऐसा परिवर्तन आया। तो बिना देरी किए जिगर भाई को ढेर सारी दुआएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और स्पेशली मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा जो आत्मा सीरियस हो, क्योंकि जिगर भाई को 10 दिन के अंदर 10 से 15 दिन में 5000 कमेंट्स की दुआ चाहिए। तो कौन सी आत्मा है जो डेली दुआएं देने के लिए कमिटेड है स्वयं के प्रति और आधा घंटा मेडिटेशन करने के लिए तैयार है, तो उनको वो मेडिटेशन कमेंट्री उनको स्पेशली उन्हीं आत्माओं को दी जाएगी जो सीरियस हैं जिगर भाई को होश में लाने के लिए, है ना, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका अभ्यास और बढ़ जाएगा। जो नई आत्माएं ग्रुप में जुड़ी है उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। आज भगवान के दोस्त के रूप में कैसे बात करते हैं वह कमेंट्री भी डाली गई है, और इसके बाद कल नाइट को कैसे सोना है ना, और इसके अलावा कल की कमेंट्री और अभ्यास में होगी कि जब कॉन्शियस माइंड काम करता है तो क्या सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करता है, या सबकॉन्शियस माइंड काम करता है तो कॉन्शियस माइंड नहीं करता, या दोनों माइंड साथ में करते हैं या नहीं, वो भी आधे घंटे का वर्कशॉप होने वाला है। तो उसमें भी मनसा सेवा की ग्रुप की विशेष आत्मा है उनको पार्टिसिपेट किया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। तो बिना देरी किए पुण्य कर्म जमा करने का काम चालू कर दीजिए, जिगर भाई को ढेर सारी दुआएं दीजिए ताकि वह आत्मा भी वापिस अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाए। ओम शांति।